ड्रग्स कनेक्शन में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को जमानत दी। 28 दिनों से भायखला जेल में थी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक की जमानत अर्जी खारिज की गई। रिया चक्रवर्ती को 1 लाख के मुचलके पर सशर्त जमानत मिली है। रिया को पासपोर्ट जमा करना होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, रिया को मुंबई से बाहर जाने के लिए मंजूरी लेनी होगी। जब भी रिया को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, रिया को हाजिर होना होगा। रिया के अलावा बॉम्बे हाईकोर्ट ने दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा को भी जमानत दी है। सभी को ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। यूपी में दंगे की साजिश को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दंगे के लिए 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई। फंडिंग को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, मॉरिशस से पीएफआई को 50 करोड़ रुपए भेजे गए। हाथरस कांड में पीएफआई पर आज ईडी मुकदमा दर्ज कर सकती है। केस दर्ज होने के बाद अलग अलग शहरों में कार्रवाई की जा सकती है। कल यूपी पुलिस ने मथुरा से पीएफआई के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि हाथरस में हिंसा फैलाने की साजिश थी। हाथरस कांड में फोन कॉल रिकॉर्ड से नया मोड़ आया सामने। एसआईटी की जांच में पता चला है कि आरोपी संदीप के फोन से पीड़िता के भाई के फोन पर लगातार बातचीत हुई थी। अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 तक पीड़िता के भाई और आरोपी संदीप के बीच 104 कॉल हुई, जिनमें से 62 कॉल आरोपी संदीप के फोन पर आई, जबकि 42 कॉल पीड़िता के भाई के फोन पर। हाथरस में पीड़िता के गांव आज एक बार फिर पहुंची एसआईटी। एसआईटी ने परिवार के लोगों से एक बार फिर की बातचीत, बयान लिया। हाथरस कांड की जांच कर रही एसआईटी को 10 दिन की और मोहलत मिली। पहले एसआईटी को आज रिपोर्ट सौंपनी थी। सीएम योगी के निर्देश के बाद एसआईटी और तहकीकात करेगी। पहले सीएम ने एसआईटी को जांच के लिए 7 दिन का समय दिया था। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने अपनी पड़ताल के दौरान पीड़िता के परिवार, आरोपियों, पुलिस प्रशासन समेत 100 से ज्यादा लोगों के बयान कलमबंद किए हैं। एसआईटी ने चश्मदीदों के साथ बातचीत और सीन को रिक्रिएट भी किया था। कल एसआईटी उस जगह भी पहुंची थी जहां पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया था। यूपी सरकार लगातार कह रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई थी, जबकि पीड़ित का परिवार कह रहा है कि उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ था। यूपी सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने जानकारी दी, पर पीड़िता का परिवार बार बार सीबीआई जांच को मना कर रहा है। हाथरस केस में पीएफआई से जुड़े एक आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। यूपी पुलिस पर अवैध तरीके से हिरासत में लेने का आरोप लगाया। हाथरस केस में आरोपियों के पक्ष में आज एक महापंचायत, 80 गांव के लोगों के पहुंचने की संभावना। हाथरस में पीड़िता के परिवार से मिलने गए आप विधायक कुलदीप कुमार पर एफआईआर दर्ज। कुलदीप कुमार पर कोरोना संक्रमित होने के बावजूद पीड़ित परिवार से मिलने का आरोप। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर। 12 घंटे से ज्यादा समय तक चली मुठभेड़। मारे गए आतंकवादियों की पहचान की जा रही है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बीजेपी नेता के घर आतंकी हमला। जवाबी कार्रवाई में आतंकी ढेर। अंगरक्षक ने शहादत देकर बीजेपी नेता और उनकी पत्नी की बचाई जान। लद्दाख में चीन के साथ लगे बॉर्डर पर तैनात भारतीय जवानों को जल्दी मिलेगी अमेरिका में बनी घातक राइफल SIG-16 सिग्स आउट। मोदी सरकार ने 72,500 असॉल्ट राइफल की खरीद को दी मंजूरी। फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत होगी कार्रवाई। सार्वजनिक स्थानों पर धरना प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सार्वजनिक जगहों, सड़कों पर नहीं हो सकता अनिश्चितकाल तक धरना। शाहीन बाग प्रोटेस्ट को हटाने के लिए दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला। कोर्ट ने कहा, निर्धारित जगहों पर ही प्रदर्शन किया जाए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय आज दिल्ली MCD, DDA और PWD के साथ करेंगे बैठक। आने वाले दिनों में क्या क्या उपायों को लागू करना है, उसको लेकर तैयार किया जाएगा एजेंडा। आज दिल्ली कैबिनेट में 1 से 5वीं कक्षा के लिए एजुकेशन को लेकर प्रस्ताव पास होंगे। मीडिया से मुखातिब होंगे दिल्ली के सीएम।
बाहुबली अनंत सिंह आज आरजेडी से करेंगे नामांकन, मोकामा से मिला है टिकट। पिछले चुनाव में मोकामा से निर्दलीय चुनाव लड़कर विधायक बने थे अनंत सिंह। बिहार में बीजेपी ने अपने कोटे से 6 सीटें वीआईपी को दी। अब बीजेपी और जेडीयू 115 सीटों पर लड़ेंगी। बिहार में विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 122 सीटों में से 7 सीटें जीतन राम मांझी की पार्टी हम को दिया। जेडीयू और बीजेपी के टॉप नेतृत्व ने सीटों के बंटवारे की घोषणा की थी। टिकट कटने से परेशान आरजेडी विधायक अनवर आलम जोश में दे रहे थे भाषण, दिल का दौरा पड़ा, अस्पताल में भर्ती। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 27 उम्मीदवारों की लिस्ट। निशानेबाज श्रेयसी सिंह को जमुई विधानसभा से टिकट। जेडीयू ने विधानसभा सीटों की अपनी सूची जारी कर दी है। 122 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जेडीयू। बीजेपी ने दिया एलजेपी को झटका, कहा नीतीश कुमार ही होंगे बिहार में एनडीए के नेता। चिराग बोले हम जीते तो भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे। नीतीश कुमार बोले हमने रामविलास पासवान को राज्यसभा पहुंचाया, कहा अकेले अपने दम पर राज्यसभा नहीं जा पाते पासवान। आरजेडी ने एनडीए के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा, कहा एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस तेजस्वी ही छाए, कहा नीतीश के पास अपना काम गिनाने को कुछ भी नहीं। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की सूची। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आने वाले सभी पूर्व विधायकों को मिला टिकट। तेलंगाना उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 1 उम्मीदवार की लिस्ट। पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष बयानबाजी करके फंसे, कहा बंगाल धीरे धीरे उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह माफिया राज के हाथ में जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के मसले पर दिलीप घोष ने बयान दिया, ममता सरकार को घेरने के चक्कर में हुई किरकिरी। यूपी में योगी आदित्यनाथ बीजेपी की सरकार चला रहे हैं, जबकि बिहार में बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन वाली सरकार है। हाथरस की घटना को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप। नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को लिखा पत्र। यूपी में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर लिखा खत। यूपी सरकार पर किसानों, बेरोजगारों, दलितों की आवाज दबाने का भी आरोप। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने राज्यपाल से यूपी सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर फिर साधा निशाना, कहा विपक्ष के पास सिवाय दुष्प्रचार के दूसरा कोई काम नहीं है। यूपी की 7 विधानसभा में 3 नवंबर को होने हैं उपचुनाव, 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर बोले मुंबई पुलिस कमिश्नर, जांच के लिए हमने खुद लिया है पॉज, हमें रोका नहीं गया। मुंबई पुलिस कमिश्नर बोले मुंबई पुलिस को लेकर फेक प्रोपेगेंडा रचा गया, जानबूझकर मुंबई पुलिस का मोराल डाउन करने की कोशिश हुई। पाकिस्तान ने फिर की नापाक हरकत, मेंढर मनकोट में नियंत्रण रेखा पर लगाई भीषण आग। आग लगने पर कई लैंडमाइन में हुआ विस्फोट, भारतीय सेना ने आग पर पाया काबू। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्सेस 15 अक्टूबर से खुलेंगे, 50% लोगों को होगी अनुमति। कोरोना के खिलाफ देश में लगातार जंग जारी। देश में एक्टिव केसेस घटकर 9,07,000 हुए, कुल मरीजों का आंकड़ा 67 लाख के पार। 24 घंटे में आए 72,000 नए मरीज, एक दिन में 986 लोगों की मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 67,57,000 है। अब तक 1,04,000 लोगों की मौत हुई है। अब तक कुल 57,44,000 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के एक्टिव केस की संख्या में की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब 6 गुना ज्यादा है। आईसीएमआर के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 11,99,000 लोगों का टेस्ट किया गया। टेस्ट में पॉजिटिविटी रेट करीब 7% है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया आइसोलेट। दिल्ली में 24 घंटे में रिकॉर्ड 39 लोगों की मौत, 2,676 नए मामले आए सामने, मरीजों की संख्या 3 लाख के करीब।
महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में सामने आए 12,258 पॉजिटिव केसेस, 370 की मौत, 14,65,000 के पार मरीजों की तादाद। मुंबई में कोरोना के एक दिन में सामने आए 1,625 नए केस, 47 मरीजों ने तोड़ा दम, मरने वालों की संख्या 9,199 हुई। यूपी में 4 हफ्ते में 38% कम हुए कोरोना के केस, 24 घंटे में 3,663 लोग संक्रमित, 61 मरीजों ने तोड़ा दम। दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स को 4 महीने से नहीं मिला वेतन, सरकार ने हिंदू राव अस्पताल को कोविड हॉस्पिटल बनाया है। रूस में निर्मित कोरोना वैक्सीन देश में सबसे पहले टीकाकरण के लिए हो सकता है उपलब्ध, देश में विकसित 2 टीके तीसरे चरण के परीक्षण में। जुलाई 2021 तक करीब 25 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगा दिया जाएगा। भारतीय रेलवे ने टिकट आरक्षण के नियमों में किया बदलाव, ट्रेन छूटने से आधे घंटे पहले जारी होगी चार्ट। महाराष्ट्र के पालघर में मंगलवार रात 9:30 बजे आया भूकंप, 3.5 रही भूकंप की तीव्रता, जानमाल का नुकसान नहीं। महाराष्ट्र के पुणे में नवले ब्रिज के पास सड़क हादसा, 1 की मौत, 6 लोग घायल। मुंबई के वसई इलाके की घटना, हाथरस कांड के विरोध में निकाले गए मोर्चे में भिड़ गए कांग्रेसी, जमकर चले लात घूंसे। बैनर लगाने को लेकर हुई खींचातानी में कांग्रेस के 2 ग्रुप के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, एक दूसरे को पीटा। महिला पार्षद ने रायपुर नगर निगम के जोन 3 कार्यालय पर लगाया ताला, सफाई नहीं होने पर गुस्सा फूटा। महापौर के खिलाफ नारेबाजी, बीजेपी पार्षद ने भेदभाव का लगाया आरोप, कहा 8 महीने से 9 सूत्रीय मांग कर रहे हैं, नहीं हो रही सुनवाई। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों का आतंक, एक बैंक से बदमाशों ने लूटे 9,90,000 रुपए, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सैमसंग गैलेक्सी S20 FE लॉन्च हुआ भारत में, 128 GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 49,999 रुपए। आईफोन 12 लॉन्च डेट का ऐलान, 13 अक्टूबर को होगी लॉन्चिंग। बढ़ता जा रहा है रिलायंस रिटेल का कारोबार, रिलायंस रिटेल में 5,512 करोड़ का निवेश करेगी अबू धाबी की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया खास ऑफर का ऐलान, लोन की ब्याज दरों और प्रोसेसिंग फीस में छूट। मारुति की वितारा ब्रेजा ने मचाया भारत में तहलका, 5.5 लाख ग्राहकों की बम्पर खरीदारी से टूटे सभी रिकॉर्ड। कार एक्सीडेंट में अफगान क्रिकेटर की मौत, अफगानिस्तान के क्रिकेटर नजीब ताराकाई का सड़क हादसे में निधन। फ्रेंच ओपन में राफेल नडाल का शानदार प्रदर्शन जारी, सेमीफाइनल में बनाई जगह। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान स्टीव स्मिथ को झटका, स्लो ओवर रेट के लिए 12 लाख का जुर्माना। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा घमासान, कोलकाता के सामने होगी चेन्नई को रोकने की चुनौती। मुंबई की राजस्थान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी जीत, पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंची, सूर्य कुमार ने आईपीएल में अपना बेस्ट स्कोर बनाया। राजस्थान को 57 रन से हराया, बुमराह ने आईपीएल में पहली बार 4 विकेट लिए, राजस्थान के 7 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू सके। आईपीएल के चलते ऑस्ट्रेलिया दौरे में बदलाव, टीम इंडिया टूर का आगाज वनडे से करेगी। एडिलेड में डे नाइट मैच से शुरू होगी टेस्ट सीरीज, 3 T20 भी खेले जाएंगे। महिला हॉकी से ओलंपिक में मेडल की पूरी उम्मीद, ओलंपियन पिल्ले बोले रानी और सविता मेडल जीतकर टोक्यो में रचेगी नया इतिहास। अजय देवगन के भाई अनिल का निधन, भाई के निधन पर अजय देवगन ने लिखा इमोशनल पोस्ट। मशहूर हरियाणवी गायिका और डांसर सपना चौधरी ने दिया बेटे को जन्म, पति वीर साहू ने शेयर की गुड न्यूज। इश्कबाज फेम अभिनेत्री नीति टेलर ने रचाई गुपचुप शादी, सामने आई खूबसूरत तस्वीरें।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।